सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि तुओजी ली तियान को खाकर परफेक्ट सोल फॉर्मेशन रियल्म में पहुंच गया। उसने बीस्ट किंग को मार डाला था, पर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो गई, जिसका फायदा उठाकर वांग लिन ने बीस्ट की मदद से उसे मरवा दिया। मगर बीस्ट ने उनके ऊपर भी हमला कर दिया। फिर अब हम बहुत सारे स्ट्रॉन्ग बीस्ट को देखते हैं जो वांग लिन और उसके साथियों को घेर लेते हैं। सब एक साथ मिलकर उन पर हमला करते हैं। वांग लिन अपने आसपास बैरियर बनाकर उनके अटैक को रोकता है। वो सैंड स्टॉर्म को आसमान में उड़ाकर लेवल गेट की तरफ बढ़ने लगे। शुली गुओ कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इस रफ्तार से हम गेट पार कर सकेंगे। हमें दूसरे तरीके से यहाँ से निकलने के बारे में सोचना होगा, वरना हम मारे जाएंगे। लेकिन वांग लिन उसकी बात नहीं सुनता। वो ड्रैगन टोकन की मदद से बहुत सारे स्टॉर्म बीस्ट को कैद कर देता है और वो गेट के दूसरी तरफ पहुंच गए। वहाँ हर तरफ कोहरा ही कोहरा था। वांग लिन सारे बीस्ट को ड्रैगन टोकन से आजाद कर देता है। सब उस पर हमला करने के लिए आए, पर उसका गुलाम सामने आ गया, जिस वजह से कोई वांग लिन पर हमला नहीं करता। लेकिन उनके बीच एक बड़ा बीस्ट भी मौजूद था। वो गुलाम पर हमला कर देता है। दोनों के बीच खतरनाक फाइट शुरू हो गई। वांग लिन खुद भी उस बीस्ट को नहीं मारता, क्योंकि वो चाहता था कि उसका गुलाम उस बीस्ट को हराए और बाकी बीस्ट उसके ऑर्डर माने। गुलाम आसानी से उस बीस्ट को मारकर उसकी सोल एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे सारे बीस्ट घबरा गए। उन्हें समझ आ जाता है कि वो गुलाम के खिलाफ नहीं जा सकते। वांग लिन सारे बीस्ट को स्टोरेज बैग में भेजकर शुली गुओ को बाहर बुलाता है। शुली गुओ सोचता है कि ये शैतान उस गुलाम को बहुत अच्छे से रख रहा है और अब उसके पास बहुत सारे साथी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये शैतान मेरी जगह उस गुलाम को लेकर मुझे खत्म कर देगा। वांग लिन शुली गुओ से कहता है कि मैं कुछ जरूरी काम करूंगा, इसीलिए तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी। शुली गुओ समझ जाता है कि वांग लिन को अभी भी उसके ऊपर भरोसा है, इसीलिए वो खुशी से उसकी रक्षा करने लगा। वांग लिन तुओजी का स्टोरेज बैग देखते हुए कहता है कि इस बैग पर कोई स्पिरिचुअल सील नहीं है। इसका मतलब यही है कि मेंग तुओजी सच में मर चुका है। वो स्टोरेज बैग ओपन करता है। उसके अंदर कुछ हार्ड ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन्स और ट्रेजर्स मौजूद है। वांग लिन पॉइजन किंग फर्नेस को लेकर सारी चीजें अंदर रख देता है। एक मिस्टीरियस वॉइस बताती है कि ये फर्नेस जियो जेन रीजन का 3rd लेवल ट्रेजर है। मेंग तुओजी ने उसके पुराने मालिक को मारकर इस पर कब्जा कर लिया। उसने हजारों साल तक फायर बॉडी की मदद से पॉइजन किंग फर्नेस को प्योरीफाई करके अपना हेरिटेज वेपन बना लिया। इस फर्नेस के पॉइजन में स्पिरिचुअल पावर मौजूद है और इसका ग्रीन स्मोक किसी भी डिवाइन कॉन्शियसनेस को खत्म करने की क्षमता रखता है, पर इसका पॉइजन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर ध्यान न दिया जाए तो ये मालिक को भी अपने पॉइजन का शिकार बना ले। वांग लिन सोचता है कि यह फर्नेस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अगर मैं इसका सही इस्तेमाल करूं तो आसानी से खतरनाक जगहों से निकल सकता हूं। वो अपने 9th ग्रेड वेपन रिफाइनिंग फर्नेस को एक्टिवेट करके पॉइजन किंग फर्नेस को उसके अंदर डालता है। उसने कुछ सोल्स की मदद से फर्नेस को एकदम ठीक कर दिया। वो अपने क्रिस्टल स्वॉर्ड को नष्ट करके अपने किलिंग स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, जो उसका हेरिटेज वेपन था। वो क्रिस्टल के टुकड़ों को फर्नेस में डालकर किंग पॉइजन फर्नेस को लिक्विड में बदल लेता है और जैसे ही किलिंग स्वॉर्ड को उस लिक्विड के साथ जोड़ता है, एक नई स्वॉर्ड बन जाती है जिसका नाम पॉइजन किलिंग स्वॉर्ड था। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हम नेसेंट सोल कल्टिवेटर को भी पॉइजन किलिंग स्वॉर्ड के सिर्फ एक अटैक में खत्म कर सकते हैं। वांग लिन स्वॉर्ड को अंदर रखकर गुलाम को बाहर बुलाता है। गुलाम कमजोर बीस्ट की मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे अपने पैर दबा रहा था। शुली गुओ को इससे काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास ज्यादा साथी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मास्टर के साथ गुलाम हो। आगे जाकर मुझे भी साथी मिलेंगे और तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकोगे। वांग लिन कहता है कि तुम सब अलग अलग जाकर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो। सारे बीस्ट अलग अलग डायरेक्शन में जाकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगे। वांग लिन अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस की मदद से उन्हें देख रहा था। उसे एक ब्रिज मिलता है जिसके स्टोन पर लिखा हुआ था कि जो एक बार ब्रिज पर चला गया वो वापस नहीं लौट सकता। वांग लिन बिना वक्त गवाए उस जगह पर चला गया। वो शुली गुओ को ब्रिज पर जाने के लिए कहता है। शुली गुओ इससे काफी खुश हो गया। वो गुलाम से कहता है कि तुम देख सकते हो कि मास्टर तुमसे ज्यादा मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे पहले जाने के लिए कहा। अफसोस की बात है कि तुम मास्टर का भरोसा नहीं जीत पाए। वो ब्रिज पर जाकर वापस आ गया, पर उसे कुछ नहीं होता। वांग लिन दूसरे बिस्टे को ब्रिज पर भेजकर वापस बुलाता है, मगर वापस आते वक्त वहाँ एक स्पेस क्रैक ओपन हो गया और बिस्टे को अपने अंदर खींचकर गायब हो जाता है। वांग लिन इससे काफी हैरान था। वो सोचता है कि जब शुली गुओ वापस आया तो उसे कुछ नहीं हुआ, पर छोटा बिस्ट मारा गया। ऐसा हो सकता है कि शुली गुओ एक डीमन स्पिरिट है, जिस वजह से उस पर इस रियल्म के नियम लागू नहीं होते, पर बाकी स्पिरिट्स यहाँ से बचकर नहीं निकल सकती। वो अपने साथियों को लेकर
लेकर आगे बढ़ गया। उसके ब्रिज पर जाते ही वहाँ एक पोर्टल ओपन हो जाता है। अचानक शुली गो और गुलाम कोहरे में गायब हो गया। वांग लिन को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। वो हिम्मत करके आगे बढ़ने लगा। तभी वहाँ एक एशियन ड्रैगन आ जाता है। उससे बचने के लिए वांग लिन तेजी से ब्रिज को पार करने लगा, पर एशियन ड्रैगन उसके सामने आ जाता है। वांग लिन पीछे नहीं जा सकता था, इसीलिए वो चुपचाप उसके सामने खड़ा हो गया। एशियन ड्रैगन रोअर करके उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन वांग लिन को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो काफी हैरान था। वो कहता है कि अगर ये असली बीस्ट होता तो इसकी रोअर मुझे दूर ले जाकर पटकती, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब ये एक इल्यूजन है। ड्रैगन उसकी बॉडी से टकराकर नष्ट हो गया और वांग लिन आगे बढ़ जाता है। तभी उसके पेरेंट्स पीछे से उसे बुलाते हैं। वो दोनों रोते हुए उसे वापस आने के लिए कहते हैं, पर वांग लिन समझ चुका था कि यह सब एक इल्यूजन है, इसीलिए आगे बढ़ने लगा। अचानक टेंग हुआन यून का इल्यूजन आकर उसके पेरेंट्स को पकड़ लेता है। दोनों दर्द में वांग लिन से मदद मांगते हैं। वांग लिन को इससे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। उसकी आंखों से आंसू आने लगे, पर अफसोस वो वापस नहीं जा सका। उसकी मॉम कहती है कि मैंने तुम्हारा दिया हुआ कॉन्शियसनेस बीट भी नष्ट कर दिया, आखिर फिर भी तुम हमारी मदद के लिए क्यों नहीं आ रहे। वांग लिन सोचता है कि मेरे पेरेंट्स मारे गए, पर फिर भी उन्होंने कॉन्शियसनेस बीट नहीं तोड़ा। ये दोनों मेरे पेरेंट्स नहीं हो सकते। मेरी मॉम ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, पर ये मुझे वापस बुला रही है। ये मेरे पेरेंट्स नहीं हो सकते। ये इल्यूजन है जो मुझे फंसाने के लिए सब कर रहा है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, जिसकी वजह से इल्यूजन खत्म हो जाता है। शुली गो और गुलाम भी वापस आ गए। वांग लिन उनके साथ पोर्टल की मदद से नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया। वो अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस की मदद से आसपास देखने लगा। आगे उसे एक हिडन फॉर्मेशन दिखाई दी, इसीलिए वो कुछ बिस्ट को वहां भेजता है। बिस्ट के वहां पहुंचते ही फॉर्मेशन एक्टिवेट होकर उन्हें मारने लगे। बिस्ट बचने की कोशिश करते हैं, पर उनमें से कोई जिंदा नहीं बच पाता। वांग लिन इससे काफी हैरान था। वो कहता है कि इस फॉर्मेशन की पावर काफी स्ट्रॉन्ग है, मुझे सोच समझकर आगे बढ़ना होगा, वरना हम जिंदा नहीं बच पाएंगे। वो कुछ और बिस्टे को रास्ते के बगल से भेजता है, पर वहाँ भी एक आइस फॉर्मेशन थी, जिसकी वजह से वो बिस्ट मारे गए। वांग लिन सोचता है कि शायद यहाँ हर जगह फॉर्मेशन छिपी हुई है। ये एक फॉरबिडन माउंटेन है और सेकंड चैलेंज गेट तक पहुँचने के लिए हमें पूरे माउंटेन की फॉर्मेशन को पार करना होगा। तभी शुली गो आगे बढ़ गया। उसके आसपास कोई फॉर्मेशन एक्टिवेट नहीं होती। वांग लिन समझ जाता है कि उनसे पहले भी कोई यहाँ से गुजर चुका है, इसीलिए वो सतर्कता से आगे बढ़ते हैं। लीकिंग अपने पपेट के साथ माउंटेन टॉप की तरफ जा रहा था। वो पपेट से कहता है कि तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैंने अभी तक तुम्हें सुरक्षित रखा। अगर तुम अकेले यहाँ आते तो जिंदा नहीं बच सकते। वो एक ब्रिज पर जाते हैं, लेकिन अचानक ब्रिज गायब हो गया और वो एक पॉन्ड पर पहुंच गए। पानी के अंदर से कुछ बिस्ट एक्टिवेट होकर लीकिंग पर हमला करते हैं, पर उसने आसानी से उनका अटैक फेल कर दिया। वो उस फॉर्मेशन आई पर अपनी सील लगा देता है। वो कहता है कि एशियन फॉरबिडन की फॉर्मेशन आई सच में काफी अच्छी है, पर अफसोस की बात है कि ये मेरी सोल से नहीं बच सकती। बिस्ट दोबारा उस पर हमला करने के लिए आने लगे, पर सील की वजह से वो नष्ट होकर पानी बन गए। लीकिंग और पपेट दोबारा ब्रिज पर पहुंच जाते हैं। लीकिंग कहता है कि मास्टर मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मैं पिछले हजारों सालों से बेन टेक्निक्स की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उसे 1000 साल पहले की याद आती है जब वो अपने मास्टर के साथ माउंटेन पर आया था। मास्टर एक कल्टीवेटर को फॉर्मेशन में बेचकर मरवा देता है ताकि लीकिंग को बेन फॉर्मेशन के बारे में पता चल सके। मास्टर बताता है कि एशियन लैंड का सेकंड चैलेंज फॉरबिडन माउंटेन के नाम से जाना जाता है। इस माउंटेन के हर एक पीक में बेन फॉर्मेशन से छिपी हुई है। तुम्हें इन्हें समझकर ही आगे बढ़ना होगा। लीकिंग कहता है कि मुझे फॉर्मेशन से एक मैजिक पैटर्न की तरह लग रही है। मास्टर कहता है कि तुम सही समझ रहे हो, फॉरबिडन भी एक तरह की मैजिक फॉर्म है, बस ये दूसरी मैजिक फॉर्म से ज्यादा तेज और ताकतवर है। इसकी मदद से तुम फॉर्मेशन को किसी भी रोप में बनाकर छिपा सकते हो। तुम पावरफुल अटैक की मदद से इन फॉर्मेशन को नष्ट कर सकते हो, पर इन्हें नष्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेशन की जरूरत होती है। तुम माउंटेन के जितना ऊपर जाओगे तुम्हें उतनी ही ज्यादा बेन फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन अगर तुम कॉन्शियसनेस को समझकर उन पर एक सील एक्टिवेट कर दो तो इनसे बचकर इन्हें अपने काबू में कर सकते हो। लीकिंग अपने मास्टर की दी हुई प्लांट सील को देकर कहता है कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा और जल्दी आपसे मिलने के लिए आऊंगा। वो पॉन्ड की फॉर्मेशन को अपनी सील की मदद से अपग्रेड कर देता है, जिस वजह से वो वाटर बिस्ट भी लावा बिस्ट में अपग्रेड हो गए। लेकिन कहता है कि जिस तरह मैंने फॉर्मेशन की पावर को बदला है, मुझे नहीं लगता कि कोई इसे पार कर पाएगा। अगर किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो जिंदा नहीं बच सकेगा। ये कहते हुए वो आगे बढ़ गया। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।